हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। और मैं हूं ज़ाहिर आप लोगों के साथ। आज क्या है कि आज 4 दिन से मैंने क्या किया है, कोई भी वीडियोस अपलोड नहीं किया, क्योंकि मैं 4 दिन में बहुत बिजी था। जैसे कि 30 नवंबर से आज कितना तारीख है, 3 तारीख है। तो आज तक कोई वीडियोस मैंने डाला नहीं है। ऐसा है कि 30 नवंबर को मैंने 2 एग्ज़ाम देने के लिए गया था, और एग्ज़ामिनेशन सेंटर मेरे घर से लगभग 6 to 8 आवर्स लगते हैं आने जाने में। ऐसा है कि जाने में 6 आवर्स और आने में 6 आवर्स, लगभग 12 आवर्स एक दिन लग ही जाता है। और उसके बाद क्या है कि 30 को मैंने 2 एग्ज़ाम दिया, जैसे कि यूपीएससी ईपीएफओ एंड एसएससी सीएसएसएफ का जो लास्ट था वो सबसे घटिया एग्ज़ाम मेरा वही गया है, और उसका भी एनालिसिस मैं बनाऊँगा। तो सेकेंड दिसंबर को मैंने दो एग्ज़ाम दिया, जैसे कि इंडियन कोच एसोसिएशन एंड एक सीसीआरएस का यूडीसी का। और ये चारों एग्ज़ाम का एनालिसिस मैं लेके आऊँगा। लेकिन इस वीडियो में जैसे कि आप लोग ये पेपर मेरे हाथ में आप लोग देख रहे हैं, ये क्या है कि यूपीएससी ईपीएफओ का जो इस साल का जो एग्ज़ाम हुआ था, इसका पेपर एनालिसिस मैं इस वीडियो में करने वाला हूँ। जैसे कि पहले आप लोगों ने जब इसका नोटिफिकेशन आया था 2023 में, आप लोगों को पता है कि इसका एओईओ एंड एपीएफसी का दोनों का अलग अलग से एग्ज़ाम हुआ था। लेकिन इस बार क्या किया है इन लोगों ने, इस सेम पेपर आप देख रहे हैं, एक ही एग्ज़ाम दोनों के लिए आप लोग यूपीएससी क्या कर रहा है, कंडक्ट कर रहा है। मेरे यह सेट बी था। जैसे कि आप लोगों को पता है इसमें क्या है कि टोटल क्वेश्चंस 120 क्वेश्चंस आते हैं, और इसमें टोटल मार्क्स 300 मार्क्स होते हैं। एक क्वेश्चन का 2.5 मार्क्स मिलते हैं एक क्वेश्चन। और अगर आप किसी क्वेश्चन का गलत आंसर कर देते हैं तो आपको क्या होगा कि 1/3 मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे, काट लिया जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें क्या होता है, 2 सेक्शंस रहते हैं। पहला सेक्शन मेरा क्या आया था कि इंग्लिश का ही सेक्शन मेरा खुला था, और इंग्लिश क्या था कि थोड़ा टाइम टेकिंग आया हुआ था। ऐसा होता है कि यूपीएससी में अगर कोई किसी सब्जेक्ट का अगर ऐसा हो रहा है कि उसमें करने के लिए टाइम थोड़ा ज़्यादा लग रहा है, इसका क्या है कि पेपर अल्टीमेटली क्या बन जाता है, डिफ़िकल्ट बन जाता है। क्या है कि पहले का अगर आप यूपीएससी का अगर इंग्लिश का पैटर्न आप देखेंगे तो उसमें सिंपल क्वेश्चन पूछे थे। लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। जैसे कि एक क्वेश्चन में 3 सवाल ऐसे हैं, उसमें पूछा जा रहा है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो उसमें क्या है कि टाइम थोड़ा ज़्यादा खा रहा है। और जैसे कि आप लोगों को पता है बैंकिंग में हम लोग क्या करते हैं, क्लोज टेस्ट देते हैं, उसका भी एक क्वेश्चन यहाँ पे आया हुआ था, ऐसा ही सेम क्वेश्चन। और उसके अलावा भी पेसेज से 4-5 क्वेश्चन था, जो पेसेज थोड़ा लंबा था। पेसेज ईजी था, ईजी था, लेकिन थोड़ा टाइम टेकिंग था। उसके बाद आते हैं जो 20 क्वेश्चन इंग्लिश का ही आता है, हर साल ही आता है। यूपीएफओ का ये पैटर्न ही है, 20 क्वेश्चन इंग्लिश से ही आएंगे। उसके बाद क्या है कि आपका जो 100 क्वेश्चन रहता है ना, वो आपका क्या जनरल स्टडी, जो एपीएफसी ईओएओ का जो सिलेबस है। जैसे कि आप लोगों को पता है, जैसे कि हम लोग यूपीएससी सीएससी जब देते हैं, हिस्ट्री पॉलिटी जियोग्राफी इकोनॉमी ये सब पढ़ते हैं। इसमें क्या है कि पॉलिटी और हिस्ट्री से थोड़ा ज़्यादा क्वेश्चन था, और बाकी सब ऐसे मैथ्स भी था, जैसे जनरल मेंटल एबिलिटी, मैथ्स रीजनिंग का भी क्वेश्चन थोड़ा बहुत था। मैथ्स रीजनिंग ईजी लेवल का आया हुआ था, इतना टफ भी नहीं था, इतना हार्ड भी नहीं था, ईजी था, कर सकते हैं तो उसके बाद आते हैं जो पॉलिटी का क्वेश्चन था, वो भी थोड़ा ईजी था, बन गया था अच्छा, ईजिली बन गया था। लेकिन कुछ क्वेश्चन हिस्ट्री का जो क्वेश्चन आया हुआ था, उसमें थोड़ा क्या है कि कुछ क्वेश्चन बन जा रहे थे, और कुछ क्वेश्चन ऐसा था कि थोड़ा टफ था, टफ लेवल का क्वेश्चन पूछा जा रहा था। और बाकी सब क्वेश्चन जैसे कि एओईओ में एपीएफसी में जो आते हैं, जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स जो भी है, बेसिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल से क्वेश्चन आ गया। और बाकी उसका जो सिलेबस है, इंडस्ट्रियल रिलेशंस, इंडस्ट्रियल लॉ वगैरह से, इन सब से बाकी का क्वेश्चन आ रहा है। ओवरऑल आपको बात किए तो पेपर का लेवल हार्ड आ रहा था। पहले के पैटर्न से हम लोग देखेंगे, कंपेयर करें तो इस बार का पेपर का लेवल थोड़ा हार्ड था। और इसका अगर मैं कट ऑफ की बात, जैसे इस बार पता है कि आप लोगों को कि वैकेंसी थोड़ा बहुत कम है, पिछले साल से तो बहुत ही कम है। और ऐसा हो रहा है कि तीनों का एओ ईओ एंड एपीएफसी का पैटर्न सेम है, एक ही है। एक ही एग्ज़ाम से आपका क्या होगा कि क्वालिफाई, जो मेरिट लिस्ट बनेगी उसी एग्ज़ाम से बनेगा, और बाद में आपका इंटरव्यू होगा। लेकिन एग्ज़ाम मेन है ना, तो इसमें क्या है कि कट ऑफ का लेवल थोड़ा ऐसा तो है कि पेपर हार्ड है। अटेंडेंस में ऐसा है कि मेरे रूम में 24 कैंडिडेट्स आना चाहिए था, लेकिन उसमें से 7 कैंडिडेट्स आए हैं एग्ज़ाम देने। अटेंडेंस 30% या 40% का अटेंडेंस आपका रहा है। और तब भी कंपटीशन लेवल इतना बढ़ गया है, तो भी आपका क्या है कि कट ऑफ 150 से ऊपर ही रहेगा, नीचे
चांस मतलब बहुत कम है। जैसे कि मतलब 150 से मैंने मतलब लगभग 80 to 85 अटैम्प्ट किया है। तो मतलब आज मैं घर आके पहुंचा हूं, तो मतलब एनालिसिस अच्छे से मतलब किया नहीं है पेपर का, लेकिन मतलब तब भी मतलब उसमें क्या हो कि 10-12 क्वेश्चन गलत हो सकते हैं। तो अभी देखते हैं क्या होता है। तो चांसेस तो इतना है नहीं, मतलब 90% चांस है मतलब निकल जाने का। तो अभी देखते हैं क्या होता है। तो इस वीडियो में इतना ही था। मतलब अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मेरा ये चैनल नया है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।